तो आज बच्चों हम बात करेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे कि आखिर में क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और एक बात और आपसे कहना था कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो आज हम लोग हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से एक चैप्टर हमने बना चुका हूँ मैं, उसमें हल्का सा डायमेंशन के बारे में बात हो चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या है, और आज हम लोग बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे, टिपिकल प्रॉब्लम देखेंगे, लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटी समझने के बाद कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्या। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है क्या। देखिए डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे अगर आपको दिख गया कि प्योर नंबर, अब लड़के प्योर नंबर अगर आ गया बेटा, तो आपको याद रखना कि अगर प्योर नंबर के बारे में अगर सर पूछ रहे हैं तो प्योर नंबर हमारा डायमेंशन लेस होगा। अर्थात प्योर नंबर को हम अगर लिखेंगे तो M0 L0 T0। तो प्योर नंबर हैं क्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये उठा कि सर प्योर नंबर। देखिए प्योर नंबर के बारे में अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो जैसे आप काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आप देखे होंगे, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv² होगा। तो यहाँ 1/2 जो फ्रैक्शनल फॉर्म दिख रहा है यही आपका प्योर नंबर होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में अदर एग्जाम्पल की बात करें तो इसी को बोला जाता है क्या, डायमेंशन लेस। अदर एग्जाम्पल की बात करें तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आप जानते होंगे T = 2π√L/g। तो यहाँ जो 2π आपको दिख रहा है यही आपका यहाँ पर प्योर नंबर है और ये डायमेंशन लेस होगा। ठीक उसी तरीके से ये तो पहला पॉइंट था। और हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो जैसे अगर कहीं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख जाए, तो जैसे e⁻x, एग्जाम्पल में अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे e⁻x दिख जाए, तो याद रखिएगा कि इस तरह का अगर फंक्शन अगर आपको दिखता है तो आपको याद रखना। देखिए बेटा अभी तो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, अभी आप केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे IIT JEE लेवल तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसको अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वह डायमेंशन लेस होगा। और इसके साथ साथ जो x दिख रहा है फंक्शन वो भी आपको देखिएगा बेटा, आप जान जाइएगा कि वो भी डायमेंशन लेस है। इसके साथ साथ अगर कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिख गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिख गया, जैसे लॉग, जैसे में आपको साइन दिख जाए, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में अगर जैसे साइन दिख जाए, इस तरीके से लिखते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको साइन x दिख जाए तो साइन x दिख जाएगा, तो साइन x आपका डायमेंशन लेस होगा। सीधे आपको बोलना है कि डायमेंशन लेस है। इट मीन्स अगर और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो M0 L0 T0 आप लिखेंगे। साथ में इसके साथ जो x वाला फंक्शन होगा वो भी आपका डायमेंशन लेस होगा इस तरीके से। और इसके बाद अगर कहीं लॉगरिथम फंक्शन दिख जाए, लॉगरिथम फंक्शन दिख जाए तो आप उसको भी बोल देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें log x, तो सीधे कुछ कलम नहीं चलाना है, सीधे बोलना है कि ये क्या है, डायमेंशन लेस है। आप इसका डायमेंशन कभी भी नहीं फाइंड कर सकते, इसीलिए ये सब हमारे क्या हैं, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो ये डायमेंशन लेस हमारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका आपको याद रखना है। कौन कौन, प्योर नंबर दिख जाए सीधे आपको बोल देना है डायमेंशन लेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख जाए सीधे बोल देना है डायमेंशन लेस, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर दिखता है तो वो भी आपको बोलना है डायमेंशन लेस, और लॉगरिथम फंक्शन दिखता है तो वो भी आपको बोलना है कि डायमेंशन लेस है। तो इस तरीके से आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं बेटा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ आगे जब हम जैसे ही IIT
जेईई और नीट के क्वेश्चन की ओर आपको लेकर के जाएंगे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है डायमेंशन लेस है तो साथ में अगर उसके साथ एक्स वाला जो भी फंक्शन होगा वो भी आपका डायमेंशन लेस होगा। अभी हम देखेंगे थोड़ा देर के बाद जो है इस पर प्रॉब्लम की आखिर में कैसे प्रॉब्लम को अप्लाई करना है और कैसे आप लोग सीखेंगे। तो बढ़ते हैं, देखते हैं IIT जेईई की ओर, क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन अगर हम आपको उठा दें, जैसे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये AIEEE जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि P = P0 e के पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, P = P0 e के पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है। इसमें P आपका जो है ये भी प्रेशर है और P0 भी आपका प्रेशर है, P0 भी आपका क्या है, प्रेशर है। एंड T क्या है, आपका टाइम है। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अब अल्फा का बेटा यहाँ पर डायमेंशन निकालना है कि अल्फा का डायमेंशन क्या होगा। तो अभी हम आपको समझाए हैं, अगर हमारी बातें याद होगी कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो डायमेंशन लेस होता है, तो e के पावर x कोई फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। जब एक्सपोनेंशियल हमारा डायमेंशन लेस है तो उसके साथ जो x का फंक्शन होता है वो भी हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो इस तरीके से जब हम ये जेईई मेन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जेईई मेन का ये क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर जाएंगे, आसानी से कर जाएंगे कि सर एक्सपोनेंशियल तो डायमेंशन लेस होता है। तो e के पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर बराबर लिखेंगे एक्सपोनेंशियल आर डायमेंशन लेस। तो इट मीन्स अल्फा टी स्क्वायर को भी अगर हम एक साथ उठाते हैं तो ये भी क्या होगा, क्योंकि x भी डायमेंशन लेस है, ध्यान से देखिए x भी हमारा डायमेंशन लेस है तो अल्फा टी स्क्वायर भी डायमेंशन लेस होगा। तो अल्फा t के पावर 2 बराबर m0 l0 t0। तो यहाँ से अल्फा का जो डायमेंशन आ जाएगा m0 l0 t के पावर -2। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशन अल्फ़ा का निकाल लिए कि अल्फ़ा का डायमेंशन इस क्वेश्चन में, जेईई मेन के क्वेश्चन में क्या होगा, m0 l0 t के पावर -2। ठीक इसी तरह एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कहीं दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है तभी दिक्कत होती है। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं अब अपने से बना के दे रहा हूँ कि e के पावर अल्फ़ा इंटू वेलोसिटी दे दें अब प्लस बीटा इंटू एसिलरेशन दे दें, बीटा इंटू एसिलरेशन दे दें। इस तरह का क्वेश्चन अगर हम दे दें और इसमें आप तो सारा चीज़ मैंने लिख दिया है और मैं पूछूं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, तो क्या दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज अल्फ़ा इंटू वेलोसिटी प्लस बीटा इंटू एसिलरेशन। इस तरह का क्वेश्चन अगर हमने आपको दे दिया तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम बेस है तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू वेलोसिटी और फिर बीटा इंटू एसिलरेशन। फिर से वही बात बेटा जो हम कंसेप्ट समझाए हैं कि एक्सपोनेंशियल हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो अल्फ़ा इंटू वेलोसिटी बराबर आप क्या लिखेंगे, m0 l0 t0। तो जब ये हमारा डायमेंशन लेस होता है तो अल्फ़ा इंटू वेलोसिटी उसके साथ जुड़ा हुआ भी फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो मीटर पर सेकेंड होता है, तो LT-1, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है LT-1, तो LT-1 बराबर m0 L0 T0। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी L के पावर -1 एंड T के पावर 1। ये आपका अल्फ़ा का डायमेंशन फार्मूला हो गया। सिमिलरली बीटा का निकालना है, अगर बीटा का निकालना है तो बीटा का कैसे निकलेगा, e के पावर बीटा इंटू एक्सेलरेशन बराबर हम क्या लिखेंगे कि एक्सपोनेंशियल r डायमेंशन लेस। तो जब एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस होगा तो बीटा इंटू एक्सेलरेशन का क्या होगा, LT-2 होगा बेटा। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का m0 L0 T0, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा L के पावर 1, L के पावर -1, T के पावर 2। इस तरीके से हम बीटा का भी डायमेंशन आसानी से कैलकुलेट कर ले गए। अब देखते हैं IIT JEE का क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद। इस क्वेश्चन की ओर ध्यान देते। देखिए अभी तक आपको लॉगरिथम पर कोई क्वेश्चन नहीं कराया होगा जल्दी, क्योंकि लॉगरिथम पर क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है यहाँ पर कि इन द एक्सप्रेशन अल्फा इक्वल टू fv² अपॉन बीटा स्क्वायर log base e 2 pi beta upon v², find the dimension of alpha and beta where here f is force and v is velocity। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो कहेंगे सर सो सिंपल, आपने कंसेप्ट हमें दे ही दिया है कि लॉगरिथम हमारा डायमेंशन लेस होता है सर, तो हमें फिर कहीं दिक्कत ही नहीं होगी, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो लॉगरिथम हमारा डायमेंशन लेस होता है तो क्या लिखेंगे, log base e 2 pi बीटा अपॉन v² बराबर लिखेंगे कि लॉगरिथम हमारा क्या है, इट इज़ डायमेंशन लेस। तो जब डायमेंशन लेस होगा तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो 2 पाई बीटा अपॉन v² बराबर डायमेंशन लेस का मतलब m0 L0 T0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 पाई भी एक हमारा प्योर नंबर है, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो बीटा अपॉन वेलोसिटी का होता है LT-1 के पावर 2 बराबर m0 L0 T0। तो बीटा का यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, बीटा का आ जाएगा L के पावर 2 और T के पावर -2। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बेटा, आपके लिए एक से एक बढ़कर क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन लेके आए हम लोग कि जो नीट और IIT JEE को देख करके एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ध्यान दीजिएगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर एक पोटेंशियल बढ़ता है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ आपका काम हो रहा है। दूसरा अगर हम यहाँ पर हम देखें तो बीटा की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा लॉगरिथम हमारा क्या है, डायमेंशन लेस है। ये पूरा फंक्शन हमारा क्या है, डायमेंशन लेस है, मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा fv² अपॉन बीटा², और इसके साथ साथ ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके आगे का डायमेंशन लेस। तो मुझे किसका निकालना है, बीटा का तो निकल चुका है, अल्फ़ा का निकालना है। तो अल्फ़ा का जब निकालेंगे तो फोर्स का MLT-2 यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से हमारा एक वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा, हमने डायमेंशन निकालना सिखाया है आपको। वेलोसिटी का होता है LT-1, तो इसके पावर 2 अपॉन बीटा का हम लोग निकाल चुके हैं L2 T⁻²। देखिए L² कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, ये जो कि गलत है, L² नहीं पढ़ा जाता उसको। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर है, तो L2T-2 से तो हमारा L2T-2 से LT-2 कट जाएगा, एक बचेगा आपके पास।
एक बचेगा तो क्या आ जाएगा MLT माइनस 2, यहाँ हो जाएगा L2T माइनस 2। अब यहाँ से अगर हम देखें तो m के पावर 1 और ये ऊपर जाएगा तो l के पावर माइनस 1 और T2 से जो है T2 आपका कैंसिल तो T के पावर 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा अल्फ़ा का भी डायमेंशन निकल गया। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो और नहीं तो बाकी सारी चीज़ें सही है। तो इस तरीके से हम लोग आपको जो है लॉगरिथम पर भी क्वेश्चन दिखा दिए, एक्सपोनेंशियल पर भी दिखा दिए कि डायमेंशन में इस तरह के IIT JEE में अगर क्वेश्चन अगर आते हैं या नीट में आते हैं तो नीट और IIT JEE में अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, नीट और IIT JEE में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंसेप्ट तो हमने आपको दे ही दिया कि प्योर नंबर डायमेंशन लेस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे डायमेंशन लेस होते हैं, टेग्नामेट्रिकल फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, लॉगरिथम हमारा डायमेंशन लेस होता है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग जो है कि अगर हमारे पास टेग्नामेट्रिकल फंक्शन आ गया तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन उस पर भी हो जाए कि उस तरह का भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो फिर आप आसानी से कैसे करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ, अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, displacement equation of progressive wave in the positive x direction is y equal to a sin omega t minus kx, y equal to a sin omega t minus kx। इसमें y अगर हम बात करें तो y हम आपका जो है डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड किसका, वेव का, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। सारे चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। ओमेगा इक्वल टू 2π/T होता है और k आपका कांस्टेंट है, लेकिन इसको वेव कांस्टेंट या प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। वेव कांस्टेंट है, t आपका टाइम है और x आपका डिस्टेंस है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, सॉरी फाइंड द डायमेंशन ऑफ k का डायमेंशन निकालना है। तो कहेंगे सर आप मत बताइए, हम तो खुद निकाल लेंगे हम लोग सर, क्योंकि इतना बढ़िया कंसेप्ट आप देख चुके हैं कि हमारा जो टेग्नामेट्रिकल फंक्शन होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो टेग्नामेट्रिकल के साथ इसको पूरा थीटा मान लीजिए, तो टेग्नामेट्रिकल जब डायमेंशन लेस होता है तो इसके साथ का जुड़ा हुआ भी फंक्शन डायमेंशन लेस होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डायमेंशन लेस। और जब हम डायमेंशन लेस लिख देंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर डायमेंशन लेस का मतलब m0 L0 T0। तो ये पूरा फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो ओमेगा टी बराबर क्या आ जाएगा, के एक्स। तो के बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा टी बाई एक्स। तो ओमेगा का है टी माइनस 1 होगा, क्योंकि 2π एक प्योर नंबर कांस्टेंट है तो उसका निकल नहीं सकता। तो टाइम का टी एक्स का जो होगा लेंथ होगा, तो ये टी से टी चला जाएगा। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट का जो डायमेंशन आ जाएगा वो l के पावर -1 होगा। बट बेटा ऐसे लिखना रॉन्ग होगा, क्योंकि जब भी लिखा जाता है डायमेंशन तो इन टर्म्स ऑफ MLT लिखा जाता है, इसलिए m0 L-1 T0। इस तरीके से हम लोग हर वैरायटी का क्वेश्चन देख लिए कि एक्सपोनेंशियल के रूप में होगा तो क्या होगा, लॉगरिथम के रूप में होगा तो क्या होगा। इसी तरह आप जो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी इक्वल टू n0 e के पावर
माइनस लैम्डा टी, इस तरह का इक्वेशन जो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का है। देखिए तो लैम्डा का एक लाइन में आप आंसर निकाल देंगे कि लैम्डा जो होगा सर वो टी का जस्ट अपोजिट होगा। तो आसानी से हम लोग इस तरह का हर वेराइटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी पर हम एक और कराते हैं कि आपका अभ्यास हो जाए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे साइन का एक क्वेश्चन हम और लेकर के चलते हैं, जैसे एकदम छोटा लेके चलते हैं कि आपको कहीं दिक्कत ही ना हो। जैसे एक क्वेश्चन हम दे दें कि y इक्वल टू ए साइन बी एक्स, इस तरह का क्वेश्चन दे देते, कहेंगे सर सो सिंपल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो m0 l0 t0, तो उसके साथ का जो जुड़ा हुआ फंक्शन होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। तो अर्थात बी एक्स बराबर m0 l0 t0 होगा। तो यहाँ से x आपका डिस्टेंस है बेटा, तो यहाँ से b का जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, m0 l के पावर -1 t0। इस तरह से हम जो भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो लॉगरिथम से रिलेटेड हो, चाहे जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड हो, चाहे एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड हो, हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके की हर वैरायटी का क्वेश्चन हमने रखा आपके सामने। जल्द ही मिलते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे वांडर वाल्स गैस इक्वेशन की भी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे जो IIT JEE में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हो सकता है बात करें कि इसी से रिलेटेड कि मतलब इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान लेते हैं, डायमेंशन का मास उनके टर्म में क्या होगा, वेलोसिटी का जो है उनके टर्म में क्या होगा। इस तरीके से JEE मेन में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बात और आपसे कहना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।